हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, बीए फाइनल ईयर, राजनीतिक विज्ञान, पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ी है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ठीक है। इकाई 3, मुख्य कार्यपालिका। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप पाया जाता है ब्रिटेन में, भारत में, जापान में या उपयुक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 2, किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भारत में। संसद कहाँ पे है? भारत में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है, इसलिए ऑप्शन बी ब्रिटेन सही है। प्रश्न नंबर 4, किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में, इसलिए ऑप्शन सी सही है, भारत। प्रश्न नंबर 5, राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य कार्यपालिका। तो दोस्तों, हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालिका ही इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 6, राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य कार्यपालिका। देखो, इकाई 3 का जो नाम है वो कार्यपालिका ही है। इकाई 3 मुख्य कार्यपालिका, इसलिए आंसर भी हमारा मुख्य कार्यपालिका ही आएगा। इससे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में मुख्य कार्यपालिका दिया हुआ। प्रश्न नंबर 7, संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधान कौन है हमारे देश के? प्रधानमंत्री है ना, मोदी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री। मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी मार्शल ई डिमोक का। प्रश्न नंबर 9, जब सत्ता नेता के व्यक्तित्व पर आधारित होती है तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चमत्कारी, क्योंकि सत्ता नेता के व्यक्तित्व पर आधारित होती है, इसलिए इसे कहा जाता है चमत्कारी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होने के नाते महान्यायवादी नहीं करता है? ठीक। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण विधिक मामलों पर सलाह देता है, बिल्कुल ठीक, सलाह देता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण मसलों पर संसद की बैठकों में भाग लेता है, बिल्कुल भाग लेता है भाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी, लोकसभा में महत्वपूर्ण विधिक मामलों पर मतदान करता है, ये बिल्कुल गलत है, मतदान नहीं करता है लोकसभा में, इसलिए इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संसद शक्ति के प्रत्यायोजन के विरोध का यह मुख्य गढ़ है, इसकी आवश्यकता भारतीय प्रशासन की सबसे बुरी खामी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी ए पल्लवी प्रतिवेदन का, पल्लवी प्रतिवेदन का। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी होता है राष्ट्रपति, हमारे देश का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है? प्रत्यक्ष इकहरे संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, आड़े टेढ़े संबंध। तो ये वर्णन किया है ग्रेग यूनस ने। प्रश्न नंबर 14, संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण है? तो इसका प्रमुख गुण होता है उत्तरदायित्व। कार्यपालिका क्या करे? उत्तरदायित्व होता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तरदायित्व। मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य होता है समन्वय करना, ऑप्शन डी सही है। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए अमेरिकी राष्ट्रपति, वहाँ पे कार्यपालिका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए अमेरिकी राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य है? तो राजनीतिक कार्य होता है जनता का निर्माण करना, ऑप्शन सी सही है।
18 उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति। 2 बार आ गया अमेरिकी राष्ट्रपति, याद रखना अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 19 राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है मंत्रिमंडल सचिव। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मंत्रिमंडल सचिवालय, ये भी सही है। प्रशासनिक सुधार विभाग, ये भी सही है। और 5वां भी सही है, भारत का नियंत्रक एवं महानिरीक्षक, ऑप्शन डी 1, 2, 5 सही है। 21वां अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय है ब्यूरो ऑफ द बजट, ऑप्शन ए ही ठीक है इसमें। 22वां निम्नांकित में से कौन सा आज्ञापत्र रिट भारतीय संविधान में विशेष रूप निर्दिष्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी निषेधाज्ञा, ऑप्शन बी निषेधाज्ञा, क्योंकि इसमें प्रतिषेध भी होता है, प्रमादेश भी होता है, अधिकारी परीक्षा भी होता है, ऑप्शन बी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 23 स्टाफ एवं लाइन शब्दों को कहां से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैनिक प्रशासन से। सैनिक में क्या होता है, स्टाफ भी होता है, लाइन भी होती है, तो सैनिक प्रशासन। 24वां कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है, बिल्कुल ठीक है। स्टाफ आदेश देता है, बिल्कुल गलत, स्टाफ आदेश थोड़ा देता है। ऑप्शन सी है स्टाफ के कार्य साधन है, बिल्कुल ठीक है। स्टाफ संस्थागत है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है? स्टाफ आदेश देता है, स्टाफ आदेश थोड़ा देता है, आदमी देते हैं, जो कमांडर होता है वो आदेश देगा। 25वां प्रशासनिक कर्तव्यों पर न्यायिक नियंत्रण इस सिद्धांत से उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधि का शासन। किसका शाब्दिक अर्थ छड़ी है? छड़ी का मतलब होता है स्टाफ। छड़ी क्या है? एक छड़ी बनी रहती है लकड़ी की, ठीक है, तो इसलिए जो स्टाफ है वो आदमियों जैसे सैनिक है, तो उनका क्या होता है स्टाफ, इसलिए ऑप्शन 27 सही, 27 ऑप्शन बी सही है स्टाफ। नीति आयोग के प्रधान भी स्टाफ का है और छड़ी किसका है? स्टाफ का है। नीति आयोग का प्रधान स्टाफ का है, ठीक। परामर्शदात्री अभिकरण है स्टाफ, तो देखो 3 बार हैट्रिक लग गई स्टाफ, इसलिए हम एग्जाम में स्टाफ ही लगा के आएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में किसकी बड़ी असुविधा हुई? तो इसका ऑप्शन डी पोल एच एपलबी, 2 बार आ गए एपलबी, ठीक। 30वां सूत्र अभिकरण का उदाहरण है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा विभाग। 31वां निम्नलिखित में से कौन स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी रेल मंत्रालय, देखिए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ये भी स्टाफ है। योजना आयोग, ये भी स्टाफ है। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी स्टाफ है। रेल मंत्रालय स्टाफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र अभिकरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। 33वां तकनीकी स्टाफ का उदाहरण है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सभी तकनीकी होते हैं, टेक्निक होते हैं सभी के पास, तो इसलिए उपयुक्त सभी सही। स्टाफ का कार्य नहीं है योजना बनाने में सहायता करना, होता है तो कार्य परामर्श भी देता है, तथ्यान्वेषण भी करता है, कार्यों को करना, कार्य नहीं करता स्टाफ, ना तो आदेश देता ना कार्य को करता, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है कार्यों को करना। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? ये स्टाफ है, स्टाफ इकाई है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक है स्टाफ इकाई। तो दोस्तों इसमें स्टाफ बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाफ इकाई। स्टाफ एजेंसियों के काम में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? योजना बिल्कुल ठीक, सलाह बिल्कुल ठीक, परामर्श बिल्कुल ठीक, लक्ष्य प्राप्ति ये नहीं है स्टाफ एजेंसियों के काम में, ऑप्शन डी लक्ष्य प्राप्ति। भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास होती है, ना तो राज्यसभा के पास, ना लोकसभा, ना संसद, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा जनता के प्रति उत्तरदायी। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ? महाराष्ट्र। पहली यूनिट में भी महाराष्ट्र आया था और यहाँ पे भी महाराष्ट्र है, ठीक है। 40वां मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर अंकुश लगाने की बड़ी संभावना निम्नलिखित उपायों में देखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबंधता, शक्ति पृथक्करण,
और प्रतिनिधित्व ऑप्शन सी 1 2 4 ठीक है। इस टाइप के अगर एग्जाम में है तो इन प्रश्नों को छोड़ देना, ठीक है, टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि 100 में से केवल 75 क्वेश्चन करने जो आप पे आते हो, 25 छोड़ कर आने हैं, कोई भी 75 प्रश्न कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। रोबसन द्वारा निगमों के कितने प्रकार बताए, तो 7 बताए। भारत में रेल एक है, क्या है, ये विभाग या उपकरण है, ऑप्शन बी सही है, विभाग या उपक्रम। 43 रक्षा विभाग के निर्माण का आधार है उद्देश्य, उद्देश्य है ना, रक्षा विभाग के आधार का निर्माण का आधार है उद्देश्य। 44 न्याय विभाग के निर्माण का आधार है प्रक्रिया, न्याय में क्या होती है, प्रक्रिया तो होती है ना, और रक्षा क्या है, रक्षा तो उद्देश्य है। 45 इस्पात विभाग के कार्यों, इस्पात विभाग के निर्माण का आधार है प्रक्रिया, इस्पात विभाग का जो निर्माण होगा वो तो एक प्रक्रिया ही है ना, इस्पात। 46 भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है, भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होगा, राजनीति, राजनेता कौन होता है। भारत में प्रथम सरकारी निगम बना था रिजर्व बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन सा भारत में, जो बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक, इसलिए रिजर्व बैंक होगा, नॉर्मल सी बात है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, योजना आयोग, अब योजना आयोग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 यानी कि योजना आयोग और मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन ए सही है, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर नियंत्रण हेतु आम नागरिकों का साधन नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से बना है, ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरो से बनेगा, नॉर्मल सी बात है, ब्यूरोक्रेसी को हटाओ तो ब्यूरो आ गया। 51 प्रश्नकाल जो कि प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अचूक शस्त्र है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो लाया जाता है व्यवस्थापिका, व्यवस्था होगी तभी तो प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निगम भारत से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा नीति निगम। 53 प्रबंध के कार्यानुमान का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेलर ने। लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण कार्य के वित्त तथा संचार साधनों के विकास के कारण इसकी उपयोगिता बढ़ी है, इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी स्थानीय कार्यालय। विशेषज्ञों की एक समिति विशेष विचार को सलाह देने के लिए कहा जाता है, क्या कहलाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सलाहकार समिति। वर्तमान समय में नौकरशाही का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के। 57 किसने कहा नौकरशाही एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारियों के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता को संकट में डाल देता है, तो इसका ऑप्शन ए प्रोफेसर लोसी ने कहा था। आधुनिक नौकरशाही का कार्य संचालन किनके माध्यम से होता है, लिखित दस्तावेजों या फाइलों द्वारा। आधुनिक नौकरशाही का जो कार्य संचालन है वो लिखित दस्तावेज होगी या फाइलों के द्वारा होता है। फाइल मिलती है ना, जब हम कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो फाइल मिलती है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी सही है, फाइलों द्वारा। नौकरशाही में सुनिश्चित सत्ता का विभाजन किसके अनुसार होता है, ओहदे के अनुसार, इसका ओहदा क्या है, ठीक है, यानी कि इसका पद क्या है, ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है। नौकरशाही में कर्मचारी तथा अधिकारी की कार्यक्षेत्र का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शासकीय या कानूनी नियमों के आधार पर। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है लूट पद्धति, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है लूट पद्धति, यानी कि लूट लो, बस जितना लूटना है लूट लो। सार्थक रूप से वेबर ने नौकरशाही के किस मॉडल पर बल दिया है, तो इसने दिया है मशीन मॉडल पर, यानी कि टेक्निक पर दिया था, टेक्निक अपनाओ। वस्तुतः प्रोफेसर वेबर यह देखना चाहता था कि संगठनों में व्याप्त आधुनिक जटिलतम का विस्तार कहाँ तक किया जा सकता है, इसका ऑप्शन ए सही है, समस्याओं के समाधान। नौकरशाही की बुराइयों में निम्नलिखित में से कौन सी बुराई सत्यता को प्रकट करती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी ठीक है, यानी कि जनसाधारण की मांगों की अपेक्षा, साम्राज्य रचना, श्रेष्ठता की भावना, तो ये तीनों ही होता है। 100 में से 99 मामलों में वह मंत्री उनकी राय मान लेता है और नियत स्थान पर हस्ताक्षर कर देता है। लोक सेवा को इस आधार में किसने परिभाषित किया है,
रैमजेमियोर ने। यदि नौकरशाही के आधुनिक अध्ययनों पर दृष्टि डाली जाए तो क्या ज्ञात होता है? अप्रत्याशित अनुक्रिया पर अधिकतम प्रकाश। संगठन के सदस्यों की गतिविधियों पर सांगठनिक नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चरों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम मानवीय व्यवहार के नाम देते हैं मशीन मॉडल पर। किसका? मशीन मॉडल पर। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, नॉर्मल सी बात है, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, स्टाफ अभिकरण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नौकरशाही की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटो। एफ.एम. मार्क्स द्वारा कितने प्रकार की नौकरशाही बतलाई गई है? 4 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का आलोचक नहीं है? मैक्स वेबर। फ्रेडरिक द्वारा कितने प्रकार की नौकरशाही बतलाई गई है? 6 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की बुराई नहीं है? जनता के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार। ऑप्शन डी सही है, बुराई थोड़ा है जब हम फ्रेंडशिप करेंगे। 76 प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण का न्यूनतम प्रभावशाली माध्यम है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकमत की अपील। यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान के विरुद्ध है तो किसे उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट को होता है, यानी कि न्यायपालिका। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही न्यायिक पुनर्विलोकन के मामले अपने हाथ में ले सकते हैं, तो यही गलत है भाई, ऑप्शन ए। जन्म प्रत्यायोजन लिखित रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं औपचारिक प्रत्यायोजन। अगर लिखित रूप है तो उसे बोलते हैं हम औपचारिक। अब औपचारिकता कर दी उसने तो। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को किन क्षेत्रों में प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर, सांसदों को दी जाने वाली सुविधा पर, राष्ट्रपति शक्तियों पर। डी उपयुक्त सभी, तो डी सही इसका हो जाएगा। प्रजातंत्र में भर्ती का सिद्धांत होना चाहिए किस पर आधारित? वर्ग पे? बिल्कुल गलत भाई। जातिवाद? बिल्कुल गलत। प्रतिनिधित्व? गलत। योग्यता होनी चाहिए। भर्ती कौन होगा? जिसके अंदर टैलेंट होगा, योग्यता होगी, तो इसका ऑप्शन भी सही है, योग्यता। जब उद्देश्य होता है कि मूर्खों को बाहर रखा जाए तो इसी भर्ती को कहते हैं स्वच्छ एवं पारदर्शी। और साफ भी होगी और पारदर्शी भी होगी। लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए 2 प्रकार की अर्हताएं रखी जा सकती है, सामान्य तथा विशेष। इनमें से कौन विशेष अर्हता है? अनुभव, एक्सपीरियंस होना जरूरी है भाई। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। 84 एक प्रवृत्ति परीक्षा से परीक्षार्थी की किस चीज का परीक्षण होता है? बुद्धि, इंटेलिजेंट कितना है। टेस्ट क्यों ले जाता है? बस के ये तो चेक करने के लिए कितना बुद्धिमान है, और टेस्ट को पास कर भी पाएगा या नहीं, कि वो कार्य के लिए ठीक है नहीं है, तो उसका टेस्ट होता है माइंड टेस्ट। राज्य का महत्वपूर्ण आधार है? कोष, धन, बिल्कुल ठीक। सेना, सेना भी चाहिए, पुलिस चाहिए भाई। बुद्धिमान राजा, योगी जैसा मुख्यमंत्री भी चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, उपयुक्त सभी। 86 लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू करती है? तो ये करती है कार्यपालिका के। मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? मानवतावाद, बिल्कुल ठीक। पद सोपान, बिल्कुल ठीक। व्यक्तित्व शून्य, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन सी जो दिया कठोरता, ये नहीं कहा था उसने। एफ.एम. मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का सही लक्षण कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन बी, अक्षेत्राधिकार।
स्वतंत्र नियामक आयोग की अवधारणा का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों पहली यूनिट में संयुक्त राज्य अमेरिका 3 बार आया था और अब की बार भी आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखना इसको। 106 स्टाफ का उदाहरण है प्रधानमंत्री कार्यालय, हाँ भाई वो भी स्टाफ है। कैबिनेट सचिवालय, वो भी ठीक है। संगठन तथा पद्धति संभाग, वो भी ठीक है। उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था जो है वो है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अधिकांश विद्वानों ने विभागीय संगठन का सर्वोत्तम आधार किसको माना है? कार्य को। भाई कार्य होगा तभी तो कुछ होगा ना, कार्य ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? विभाग प्रशासन की मूल इकाई है, बिल्कुल ठीक। विभाग मुख्य कार्यपालिका के ठीक नीचे होता है, बिल्कुल ठीक। विभाग कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल ठीक। विभाग केवल आकार के आधार पर भिन्न होता है, बिल्कुल रॉन्ग है ये, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एक और तो यह न्यायपूर्ण, सक्षम एवं कार्यकुशल भी साथ ही अनुत्तरदायी और अधिकार युक्त थी, यह किसके बारे में कहा गया? ऑप्शन बी अभिभावक नौकरशाही। नौकरशाही के दोष को दूर करने में कौन सहायक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल ठीक। प्रदत्त व्यवस्थापन में कमी, बिल्कुल ठीक। शिकायत निवारण व्यवस्था का निर्माण, बिल्कुल ठीक। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौकरशाही व्यवस्था में आकार एवं कार्य की मात्रा में कोई संबंध नहीं होता है, यह कहलाता है पार्किंसन नियम। पार्किंसन नियम। लोक सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य पर विचार करने के लिए 1944 में कौन सी समिति बनाई गई थी? एसेटन समिति, बी एसेटन समिति बनाई गई थी, एसेटन। योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है, योग्यता आधारित नियुक्ति, बिल्कुल ठीक। रूढ़िवादी प्रकृति, यू गलत है। रूढ़िवाद जो होता है बहुत ही गलत चीज है, तो इससे ऑप्शन बी ठीक होता है। लूट प्रथा का संबंध है, निम्नलिखित में से किस देश में लूट प्रणाली का प्रचलन रहा है? तो ये है भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस वीडियो में अब तक यूनिट फर्स्ट में 3 बार यूएसए अमेरिका का जिक्र हुआ और इसमें भी तीसरी बार आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका लगा कर आना है। एफएम मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का प्रकार नहीं है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, अभिजन नौकरशाही, गुण आधारित नौकरशाही। तो अभिजन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिजन। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया? 1978 में। कौन सा? 1978 में। प्रथम स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना हुई 1857 में संयुक्त राज्य अमेरिका। लो भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका बार बार आ रहा है, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका लगा के रहना है इसमें एग्जाम में, ठीक है। लोक उद्यमों का प्रबंध किस प्रकार के संगठन द्वारा किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी। भाई कहीं पे भी उपयुक्त सभी आ जाए, मैक्सिमम ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पास होने की टेक्निक बता रहा हूँ, अगर कहीं पे उपयुक्त सभी आ जाता है तो आंख मीच के ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन डी पे लगा कर आना है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपके 75 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो आप ऑप्शन ए या डी पे लगाना, केवल दो चुनना, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ठीक। वैसे तो आप लोग पास ही हो जाओगे, सिंपल सा पेपर है। देखो यहाँ पे भी डी आया, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के संगठन का आधार क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक बिजली कैसे चलती है? जब उसमें कुछ प्रक्रिया होगी तभी तो। मोबाइल कैसे चलता है? बैटरी चार्ज तो चलेगा, प्रक्रिया होगी ना उसमें। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति एवं प्रदेश आधार है। संगठन के विभाग के, संगठन एवं विभाग दोनों को उपयुक्त में से किसी भी नहीं। भाई बिल्कुल सही है, संगठन भी होगा और विभाग भी होगा, दोनों का आधार है। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति एवं प्रदेश आधार है
संगठन का भी और विभाग का भी। पुलिस राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जिसका संचालन पुलिस करती है, बिल्कुल गलत है। ऐसा राज्य जो केवल नकारात्मक कार्य करता है। पुलिस राज्य का मतलब क्या है? ऐसा राज्य जिसका संचालन पुलिस करती है, गलत। सी, ऐसा राज्य जो सकारात्मक कार्य करता है, गलत। उदार दर्शन का राज्य, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन बी में क्या है? ऐसा राज्य जो केवल नकारात्मक कार्य करता है, क्योंकि जहाँ के लोग निगेटिव कार्य करेंगे, जिनके उल्टा काम करेंगे, तो वहाँ पे पुलिस राज जीत होगा। अब ये बताओ, अगर यूपी में गुंडागर्दी फैल गई तो कौन रोकेगा उसे? पुलिस रोकेगी ना उसे। पुलिस कैसे रोकेगी? डंडा चार्ज करेगी, लाठी चार्ज करेगी, या जेल में जाएंगे लोग। तो उसको बोलते हैं पुलिस राज्य। ठीक है, जहाँ पे निगेटिव कार्य होता है, उल्टा काम होता है, तो पुलिस राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जो केवल नकारात्मक कार्य करता है। जब गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे पुलिस कार्रवाई होती है। तो पुलिस राज्य का अर्थ होगा ऐसा राज्य जो केवल नकारात्मक कार्य करता है। ठीक। देखो भाई, ये दिया गया है, मिलान करो आयोग या पद और अनुच्छेद। वित्त आयोग आप लोगों को याद रखना होगा 280। वित्त आयोग क्या होता है? 280। ठीक। संघीय लोक आयोग सेवा 315, अनुच्छेद 315। चुनाव आयोग होता है 324, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं 148। तो ये तो दो बार बार जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पता होगा। वित्त आयोग होता है 280 अनुच्छेद, और चुनाव आयोग होता है 324 अनुच्छेद। तो 280 अनुच्छेद क्या होता है? वित्त आयोग। और 324 अनुच्छेद क्या होता है? चुनाव आयोग। ठीक है। संघ सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को अखिल भारतीय सेवा की रचना के लिए आज्ञा देता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 312 अनुच्छेद। केंद्रीय सेवाएं ग्रुप सी की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन। एसएससी की जितनी परीक्षाएं होती है, किसकी भर्ती कराता है? एसएससी। केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस की कौन कराता है? एसएससी। ठीक। लाल फीताशाही का संबंध किससे? नौकरशाही से। देखो यहाँ पे दिया गया, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो गठन किया गया नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग। तो दोस्तों ये थी इकाई 3, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 4। लास्ट यूनिट है व्यक्तिगत प्रशासन भर्ती प्रशिक्षण एवं पदोन्नति। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात होती है सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल, तभी आपको जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ गई है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम। और जितना मैंने 3 यूनिट पढ़ाया है तो इसमें से 76% आराम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि 100 में से केवल 75% करने हैं, यानी कि अगर आप 3% करोगे सही तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 75% सही करोगे तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। पहले हमें 100 करने पड़ते थे, अभी क्या है 25 को छोड़ दो जो नहीं आते,
जितने हम जानते हैं, कितने जानते हैं, 75, जितने भी होते हो मैक्सिमम उतने करके बाद में जब तुक्का लगाऊं तो ए या डी लगाना, ए या डी। ठीक है। और 75% करने हैं, 75 में से कितने 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3 सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना।